एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी पुरानी हेयर एक्सेसरीज़ को न्यू में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जो मेरी मम्मी है वो कुछ दिनों पहले मार्केट गई थी और वहाँ से सारा सामान लेके आई, जिसमें से जो हेयर क्लिप्स और ये जो हेयर बैंड है उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ना हम DIY करके न्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे एक हेयर बैंड एंड इसको ना मैं वापस से डिज़ाइन करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा बोरिंग है। इसलिए ना मुझे इस टाइप की जो हेयर स्टाइल है वो जो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे लिया 20 रुपये का रिबन। अब अगर आपके पास रिबन नहीं हो तो आप यहाँ पे फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम अपने रिबन को स्टिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ा के डिज़ाइन बनाते जाएंगे और स्टिक करते जाएंगे। तो आपको जैसा वीडियो में देख रहे हैं ना, आपको बस सेम प्रोसेस वैसे ही करना। और जो लास्ट का जो रिबन बचा है उसको हमें कुछ इस तरह से मोड़ लेना। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिख रहा था, तो इसलिए इसके ऊपर मैंने सोचा कुछ डिटेल ऐड करने के लिए। तो मेरे पास कुछ था नहीं, इसलिए मैंने राइनस्टोन चेन को इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया। अब आप ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब चलो, हमने पहला DIY तो कर लिया, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो, ये रहा मेरे पास छोटे छोटे हेयर क्लिप्स। इसको मुझे और भी ज़्यादा क्यूट बनाना था, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे उठा लिया अपना एयर ड्राई क्ले। अगर आपके पास एयर ड्राई नहीं है तो आप यहाँ पे मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया फ्लावर मोल्ड। इसको सूख जाने के बाद, ये जब ड्राई हो जाए उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक पेन करके एक वार्निश का मैंने कोट लगा दिया है। और ये जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं इसको फेविक्विक का 1 ड्रॉप डाल के इसको सिर्फ स्टिक कर देंगे, और ये देखो कितना अच्छे और स्ट्रॉन्गली तरीके से चिपक गया। और ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमने दूसरा DIY तो कर लिया, अब ये देखो तीसरा DIY। यहाँ पे वही वाले सेम हेयर क्लिप्स थे, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज़ में लिया है। इसके ऊपर ना मैंने रिबन से इसको ढक दे रही हूँ। आप यहाँ पे किसी भी कलर का रिबन यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे लाइट येलो और लाइट क्रीम कलर का मैं यहाँ पे रिबन यूज़ कर रही हूँ। ये इजीली तो स्टिक होता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ। आप बस वीडियो देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या प्रोसेस होता है इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। लास्ट में जो एंड बचा है उसको भी मैंने फैब्रिक की हेल्प से मैंने इसको भी स्टिक किया है। अब हमें चाहिए पाइप क्लीनर और एक छोटा सा पाइप। इसके ऊपर जो पाइप क्लीनर है इसको इस तरह से 5 बार फोल्ड करना है, और थोड़ा सा मैं एंड पहले ही छोड़ देना, और लास्ट वाला जो एंड है उसको इस तरह से कुछ ट्विस्ट कर लेना है। कट करके हमें इस तरह से पाइप क्लीनर को ईजिली निकाल लेना है। यहाँ पे इस तरह का दिखेगा कुछ फ्लावर का शेप, लेकिन हमें ऐसे इसको स्टिक कर नहीं करना है। जो वीडियो में जो प्रोसेस दिख रहा है, हमें इसको थोड़ा घुमा के थोड़ा फ्लैट बनाना है। तो हम बस वही प्रोसेस को यूज़ करके जब करेंगे पांचों पेटल को, तो ये एक फ्लावर का शेप आ जाएगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू की हेल्प से मैंने इसको स्टिक किया। ऊपर मैंने एक मोती लगाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिख रहा था, और बीच में मैंने आई शेडो की हेल्प से मैंने शेडिंग दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लीफ बनाया है पाइप क्लीनर को ही यूज़ करके। और ये देखो हमारी दूसरी वाली भी हेयर क्लिप बन के रेडी हो गई। इसी तरह से मैंने 2 बनाए। अब चलो बढ़ते हैं तीसरा DIY की तरफ। तो यहाँ पे वापस से वही टिक टैप वाली हेयर क्लिप थी, बट ये थोड़ी मीडियम साइज़ में थी। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है रिबन, और उसको हम बीच में से स्टिक कर देंगे और कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें ले रहा है बीच में एक स्ट्रिप, और इसे इस बो के बीच में स्टिक कर देना है। और अब आप ही देखो, ये हमारा कंप्लीट बो बन के एकदम रेडी हो जाएगा। पीछे की साइड जो बचा हुआ भी जो फैब्रिक है उसको भी हम हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके, या तो आप ऊपर बो को लगाओ या तो आप बीच में इस तरह से कुछ सेंटर में लगाओ। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में लगाया है ताकि जो टिक टैक वाला जो क्लिप है वो दिखे ना। और ये देखो हमारा तीसरा हेयर क्लिप भी बन के रेडी हो गया है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये वाला हेयर क्लिप, जिसको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, ये कुछ डिफरेंट स्टाइल का है। पहली बात तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और सिंपल सा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक रिबन जो लाइट पिंक कलर का है। इसको हमें कुछ इस तरह से स्टिक करना है। बीच में पहले सेंटर में लाने के बाद हमें इस तरह से कुछ आधा तक करके स्टिक करना है। उसके बाद जो बाकी का जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको भी हम कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे। बीच में हॉट ग्लू लगाने के बाद इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए हम स्टिक कर देंगे, और एक बन गया हमारा प्यारा सा बो। उसके बाद हम एक स्ट्रिप लेंगे वापस से रिबन का, और उसको हम इस तरह से फोल्ड करके बीच में स्टिक कर देंगे। बाकी का बचा हुआ फैब्रिक हम काट देंगे। यहाँ पे मैं फैब्रिक की हेल्प से मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में क्ले का फ्लावर भी यूज़ किया है।
हमने ये वाले क्लिप को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है कार्डबोर्ड और यहाँ पे मीडियम साइज़ की जो हेयर क्लिप थी मैंने इसको वहाँ पे इस तरह से डाल के इसके अंदर लगा के हमें बंद कर देना है। इस बार मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाली हूँ। ये मीडियम साइज़ की थी इसलिए कार्डबोर्ड में स्पेस था यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे एक साथ में 3 हेयर क्लिप को लगा रही हूँ। देन दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है ट्रांसपेरेंट वाला प्लास्टिक। आप ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट वाले के ऊपर मैंने थोड़ी बड़ी वाली हेयर क्लिप को यूज़ किया है। उसके बाद हमें चाहिए बॉल और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये एयर ड्राई क्ले। इसको इस तरह से पहले आपको टुकड़े टुकड़े करके डालना है और उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड करना है वाटर। यहाँ पे एक पता नहीं मक्खी कहाँ से आके मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है, लगता है कि इसको भी बनाने का मन कर रहा है। खैर छोड़ो, हम इसको पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। इसके बाद का जो क्लिप है वो मेरे से फ़ोन में डिलीट हो गया, इसलिए मैं वो वाला क्लिप शेयर नहीं कर पाई। खैर जब इस तरह से वो पेस्ट बन जाए उसके बाद हम प्लास्टिक बैग में हम इसको ऐड करेंगे और एक आगे के साइड सिर्फ एक छोटा सा कट लगाने के बाद तो बन गया हमारा पाइपिंग बैग। अब इसके अंदर जो क्ले की जो क्रीम है उससे हम अपने हेयर क्लिप के ऊपर फ्रॉस्टिंग करेंगे। अगर आपको फ्रॉस्टिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो यूज़ुअली हम जो केक कट करते हैं उसके ऊपर जो फ्रॉस्टिंग होती है क्रीम की, उसे हम यानी कि जो क्रीम की जो डिज़ाइन होती है उसको हम फ्रॉस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्रीम के जगह पे यूज़ करेंगे क्ले का क्रीम। कुछ इस तरह से फ्रॉस्टिंग कर देने के बाद यहाँ पे मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ सीक्वेंस, ताकि ये थोड़ा यूनिक और थोड़ा डिफरेंट लगे और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे। इसी तरह की जो सेम प्रोसेस है वो मैंने येलो कलर के साथ भी किया है मीडियम साइज़ वाली हेयर क्लिप के साथ। यहाँ पे दोनों में मैं एक ही डिज़ाइन बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे घर में फ़नल नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये ट्राई हो जाएगा, उसके बाद देखो मैंने तीनों क्लिप को बना के रेडी कर लिया है।